नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ये जो कृषि कानूनों के खिलाफ किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उसके बारे में। आइए जान लेते हैं कि उसका क्या अपडेट निकल के सामने आ रखा है। तो कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। किसान संगठनों और सरकार के बीच अभी तक 3 कृषि कानून को लेकर जारी गतिरोध खत्म होता नहीं दिख रहा है। मंगलवार शाम यानी कल किसान संगठनों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें संगठन पुरानी बातों को ही दोहराते हुए नजर आए। वहीं सरकार भी अपने रुख पर कायम है। सरकार का कहना है कि हम किसान संगठनों से चर्चा के लिए तैयार हैं। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों का आंदोलन का आज 21वां दिन है। किसान संगठनों और सरकार के बीच अभी तक 3 कृषि कानून को लेकर जारी गतिरोध खत्म होता नहीं दिख रहा है। कल शाम यानी मंगलवार को किसान संगठनों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें वे लोग पुरानी बातों को ही दोहराते हुए नजर आए। वहीं सरकार भी अपनी रुख पर कायम है। सरकार का कहना है कि वे किसान संगठनों से चर्चा के लिए तैयार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार पूरे आंदोलन को बदनाम करना चाहती है। लोग सड़कों पर आ बैठे हैं। सरकार को जरूरत है कि पहले 3 बिलों को रद्द किया जाए, उसके बाद ही बात होगी। किसान संगठनों ने बताया कि अब तक 13 से 14 किसान भाइयों की मौत हो चुकी है, जो कि आंदोलन के दौरान ही हुई। 20 दिसंबर को श्रद्धांजलि समारोह रखा गया है। किसान संगठनों की ओर से कहा गया है कि इस आंदोलन को और विशाल बनाया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन आज सुबह 11 बजे नोएडा चिल्ला बॉर्डर पूरी तरह बंद करेंगे। इनका कहना है कि सरकार किसानों को आने नहीं दे रही। हमारे 20 किसान साथी आंदोलन के दौरान शहीद हो चुके हैं। रविवार को हर गांव, हर तहसील में श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया जाएगा। किसान संगठन की ओर से बताया गया है कि अभी तक 150 टोल प्लाजा मुक्त हो चुके हैं। किसानों के आंदोलन पर गलत आरोप लगा रही है सरकार। किसान संगठन के नेताओं ने कहा है कि उन्हें सरकार की नीयत पर शक है। अभी तक पीएम ने किसानों के लिए 2 शब्द नहीं कहे हैं, हाल भी नहीं पूछा है। 6 साल से पीएम किसी किसान संगठन से नहीं मिले हैं। रेडियो पर मन की बात करते हैं, पर किसानों से बात नहीं करते हैं। किसान नेताओं ने कहा है कि यह ऐतिहासिक आंदोलन है और किसानों की एकता तो तोड़ने की हर संभव कोशिश विफल होगी। संगठनों ने कहा है कि हमने उनका प्रस्ताव इसलिए ठुकराया कि हम संशोधन नहीं चाहते हैं। हम उनकी हर बैठक में जाने को तैयार हैं, पर सरकार हमारी मांग मानने को तैयार तो हो। कृषि कानून के मसले पर सरकार और किसानों के बीच चल रहा गतिरोध अभी भी जारी है। इसी बीच किसान आंदोलन को लेकर आज देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानून, किसान आंदोलन और अन्य मसलों पर अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं। दूसरी ओर दिल्ली की सर्दी में भी किसान अपनी जिद पर अड़े हैं और आंदोलन अभी भी बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को किसान आंदोलन से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। इनमें दिल्ली की सीमाओं पर भीड़ इकट्ठा करने, कोरोना वायरस के संकट को लेकर याचिका लगाई गई। इसके अलावा किसान आंदोलन में मानवाधिकारों, पुलिस एक्शन और किसानों की मांग मानने की अपील भी की गई है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. राम सुब्रमण्यम की बेंच सुनवाई करेगी। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि आज कृषि कानून के खिलाफ किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, आज उसका 21वां दिन है। पिछले 21 दिनों से यह किसानों का आंदोलन जारी है। लगातार बैठकें भी हो रही है। किसान और सरकार दोनों आपस में मिलकर बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन कोई हल निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। किसान भी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि पहले वो सरकार कृषि बिल खत्म करे, उसके बाद ही पूरी बात की जाएगी। वहीं सरकार भी अपने जिद पे अड़ी हुई है कि वे कृषि बिल खत्म नहीं करेगी। हालांकि सरकार ने कुछ संशोधन किए थे, जिससे किसान खुश होते हुए नहीं नजर आए हैं। किसान चाहते हैं कि ये जो बिल हैं, ये तीनों कृषि बिल पूरी तरह से पूर्ण रूप से रद्द किए जाएं और किसान
पहले की तरह ही जैसे चल रहा था किसानी कर सके। बीच में ऐसी खबरें भी निकल के सामने आई थी, कुछ लोगों ने ये आरोप भी लगाया था कि जो किसान भाई हैं वो अपने अपने खेतों में किसानी कर रहे हैं और ये जो आंदोलन कर रहे हैं इनमें विपक्षी पार्टियों के आदमी शामिल हैं। वे किसान नहीं है, वे सिर्फ आंदोलन को और भड़काना चाहते हैं और किसानों के खिलाफ और किसानों को और भड़काना चाहते हैं, जिससे कि आंदोलन और ज्यादा बढ़ जाए। वो आंदोलन में आग में घी डालने का जैसे काम कर रहे हैं। किसान भाई अभी भी खेती कर रहे हैं, ऐसा सरकार के कुछ लोगों का कहना था। आपको बता दें कि आज 21वां दिन है, सरकार भी अपनी जिद पर कायम है और किसान भी। जब तक ये किसान बिल सरकार पूर्ण रूप से रद्द नहीं कर देती है, वापस नहीं कर देती है, ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। 20 तारीख को किसानों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। आपको बता दें कि इस आंदोलन के दौरान कृषि कानून के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसमें लगभग 14 किसानों की मौत भी हो चुकी है, जिसके लिए कृषि किसानों ने 20 तारीख को श्रद्धांजलि का भी दिवस बनाएंगे। और आज 11 बजे नोएडा चिल्ला बॉर्डर को पूरी तरह से बंद किया जाएगा। किसानों का कहना है कि उन्हें आने जाने नहीं दिया जा रहा है, जिससे कि आज किसान नोएडा चिल्ला बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर देंगे ठीक 11 बजे। आपको बता दें कि आज नोएडा बॉर्डर तो बंद होएगा ही, नोएडा का चिल्ला बॉर्डर आज 11 बजे से किसान बंद करेंगे। वहीं बात करें अगर सिंगू बॉर्डर की, तो सिंगू बॉर्डर पर भी किसानों का आंदोलन जोरों शोरों से जारी है। किसान आंदोलन में किसानों के साथ साथ बाहर से भी लोग शामिल हुए हैं। किसानों के आंदोलन में बच्चे, औरतें, बड़े बुजुर्ग तक भी शामिल हैं और उनका कहना है कि वे भी किसानों के साथ हैं और वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि कृषि आंदोलन में, इस किसानों के कृषि आंदोलन में बॉलीवुड की कई नामी हस्तियां भी शामिल हो चुकी हैं। कई बड़े बड़े गायक जैसे दिलजीत दोसांझ, परमेश वर्मा, ये लोग भी किसानों को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका भी किसानों को पूर्ण रूप से सपोर्ट जा रहा है। वहीं ओलंपिक के जो पदक विजेता हैं वो भी कृषि कानूनों को, वो भी किसानों का साथ दे रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, गेहूं का एमएसपी 2019-20 में क्या था? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1835 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन बी 1975 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन सी 1925 रुपए प्रति क्विंटल या फिर ऑप्शन डी 1685 रुपए प्रति क्विंटल। जवाब के लिए टाइप करें वीट ए, वीट बी, वीट सी या फिर वीट डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है पावर बैंक।